बच्चों, तो आज हम अपने कोर्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नाम है सेट्स। तो बेटा, सेट्स क्या होता है? सेट्स एक किस्म का कलेक्शन होता है। कलेक्शन मीन्स ग्रुप। हम कई चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर दें तो उसे कलेक्शन बोलते हैं, और एक एक ख़ास किस्म का कलेक्शन सेट कहा जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने दैनिक जीवन में कई तरह के कलेक्शंस देखते हैं, जैसे और नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। तो हमने क्या 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 किया हुआ है? 13579 लिखा हुआ है। द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, है ना, गंगा यमुना कावेरी गोदावरी, ये कलेक्शन हो गया। वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU, ये कलेक्शन हो गया। ठीक। और वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, हम दुनिया भर के ट्राइंगल्स को लिख लें तो वो एक कलेक्शन हो गया। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हर एक कलेक्शन सेट होता है क्या? तो सेट और कलेक्शन में बेसिकली थोड़ा डिफरेंस होता है। सेट हालांकि कलेक्शन होता है, लेकिन उसमें एक प्रॉपर्टी होती है। तो डेफिनेशन क्या है बेटा? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स कलेक्शन तो होता है ऑब्जेक्ट्स का, उसमें सेट्स में कई तरह की चीज़ें होती हैं। नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट वो वेल डिफाइंड होता है ना। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या बेटा? एक्चुअली बेटा, वेल डिफाइंड के कई मतलब होते हैं। तो वेल डिफाइंड का मतलब यह है बेटा कि कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड कब होगा? कलेक्शन मीन्स ग्रुप। ठीक। मीन्स कई तरह की चीज़ें, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, आर्टिकल्स हमने एक जगह रखे हुए हैं, लेकिन उसे वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी वो सेट होगा। जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा। तो बेटा, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? पहली चीज़, नो रिपीटिशन। जो भी एलिमेंट्स हमारे पास रखे हुए हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, हर एक चीज़ केवल एक बार आनी चाहिए। दूसरा, वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या है? अगर मैं बनाऊं कलेक्शन तो भी उसी में वो चीज़ें आएँ, कोई और बनाए तो भी उसमें वही चीज़ें आएँ, तो इसे बोलते हैं यूनिक। ठीक। सेकंड, इंटर रिलेटेड। सारी चीज़ें एक होनी चाहिए। इंटर रिलेटेड मीन्स एक जैसे होनी चाहिए। अगर सब नंबर हैं तो सब के सब नंबर होने चाहिए, या कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं तो सारे के सारे अल्फ़ाबेट होने चाहिए। ठीक। तो हमने क्या देखा? इस सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या बेटा? नो रिपीटिशन, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए बेटा, सेट की फॉर्मेशन यूनिक होनी चाहिए, और उसके एलिमेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड होने चाहिए। मीन्स एलिमेंट्स एक तरह के होने चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, 1, 2, 3, 4, ये एक सेट है। क्यों? हर एक एलिमेंट एक बार आया है, और सारे एलिमेंट एक तरह के हैं, सारे एलिमेंट नंबर हैं, नेचुरल नंबर है, तो ये सेट है। जबकि सेकंड एग्जाम्पल देखिए, 1, 2, A, E, कुछ नंबर्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट है, तो ये सेट नहीं हुआ, है ना। तो हमने सेट की डेफिनेशन देख ली बेटा। अब देखें एलिमेंट्स के बारे में देखें। तो देखिए, हम सेट कैसे बना रहे हैं बेटा? हम कई चीज़ें लेते हैं, उनको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और एलिमेंट्स के बीच कॉमा लगाते हैं। ठीक। तो एक सेट हमने लिया है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, मीन्स नंबर इस तरह से आगे आते जाएंगे। ये सारे के सारे बेटा नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। 1, 2, 3, 4, 5 ऑल आर नेचुरल नंबर्स। तो ये सेट जो है एन कहा जाता है। एन मीन्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब एन एक ऐसा सेट है जिसमें सारे नेचुरल नंबर होंगे। अब देखिए, 1 सेट एन में है, यानी 1 एन का एलिमेंट है। 2 सेट एन में दिख रहा है, यानी 2 एन का एलिमेंट है। तो 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। इतना बड़ा लिखने के बजाय हम सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू एन। ये जो बीच में आप एप्सिलॉन का साइन देख रहे हैं, ई का साइन देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है बेटा, जिसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। 1 बिलोंग्स टू एन मतलब 1 एन में है, 2 बिलोंग्स टू एन मीन्स 2 एन का एलिमेंट है। ठीक। तो जो हम एलिमेंट के लिए जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो ई तरह का है, ई की तरह का होता है, जिसे बोला जाता है बिलोंग्स टू। एग्जाम्पल देखिए, अगर एक वी एक सेट है बेटा,
इसमें ए है, सी है, डी है, तो आप देख रहे हो ए वी में है, तो हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू वी, लेकिन बी वी में नहीं है बेटा, तो हमने एप्सिलॉन को थोड़ा काट दिया है, इसे पढ़ते हैं नॉट बिलोंग्स टू, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। ठीक, तो जो बिलोंग्स टू का सिंबल है बेटा एलिमेंट्स शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर एलिमेंट है तो उस सेट में तो हम बिलोंग्स टू बोलेंगे, और अगर एलिमेंट नहीं है तो हम बिलोंग्स टू की जगह नॉट बिलोंग्स टू यूज़ करेंगे। अब देखिए बेटा, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं, कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम नाम से पहचानते हैं, जिनको हमने नाम दे रखे हैं। एन होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को एन से शो करते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को शो करते हैं जेड से। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को शो करते हैं क्यू से। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को शो करते हैं आर से। अब देखिए जेड प्लस, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करते हैं जेड प्लस से। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर को शो करते हैं क्यू प्लस से। आर प्लस होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। इसमें से बेटा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एन नेचुरल नंबर्स आप जानते ही हैं, और जेड है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इन सिंबल्स का हम, नोटेशंस का हम बार बार यूज़ करेंगे। चलिए अब रिप्रेजेंटेशन, सेट को लिखने के तरीके। सेट को लिखते कैसे हैं? अभी आपने देखा हम क्या कर रहे हैं, करली ब्रैकेट ले रहे हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स कॉमा में लिख रहे हैं। तो क्या केवल यही तरीका है सेट को लिखने का, सेट के एलिमेंट शो करने का? तो बेटा कुल मिला के देर आर टू मेथड्स सेट को रिप्रेजेंट करने के, सेट्स को दिखाने के, सेट्स को शो करने के दो तरीके हैं। एक है रोस्टर फॉर्म, जो फॉर्म अभी तक हम बनाते हुए आए हैं, मीन्स करली ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखते हैं, बीच में कॉमा लगाते हैं, वो होता है रोस्टर फॉर्म, इसे टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। एक और फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आइए दोनों फॉर्म्स को एक बार फिर से देखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है बेटा? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिस्ट किए जाते हैं, मीन्स हर एक एलिमेंट को दिखाया जाता है। जैसे अगर बना सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो कैसे बनाया? करली ब्रैकेट लिया, उसके अंदर ए लिखा, आई लिखा, ई लिखा, ओ लिखा, यू लिखा, है ना? सारे एलिमेंट्स, सारे अल्फ़ाबेट हमने शो किए, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा और बीच में कॉमा लगाया, मतलब हमने सारे एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई। तो इस तरह का फॉर्म जिसमें हर एक एलिमेंट को शो करते हैं उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या सॉरी उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बेटा क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट शो नहीं करते, हम एक कॉमन प्रॉपर्टी दिखा देते हैं जिससे सारे एलिमेंट शो हो जाते हैं। जैसे सेट ऑफ अल्फ़ाबेट लिया हमने, तो वो क्या है बेटा? ए ई आई ओ यू। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स क्या है? मतलब एलिमेंट, सेट में एलिमेंट है, और एलिमेंट किस तरह के हैं? जो हमने दो डॉट लगाए उसको पढ़ते हैं सच दैट। एक्स सच दैट यानी सेट में कैसे एलिमेंट हैं? कैसे एलिमेंट हैं? वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी सेट में जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो इसमें क्या होता है बेटा, सारे एलिमेंट शो नहीं करते हैं, करने होते हैं, हम केवल एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो सारे एलिमेंट अपने आप रिप्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल और भी है, एक सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। देखिए सारे एलिमेंट क्या है? इवन है, सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर है, तो हम कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट, एक्स क्या लिखा? कि सेट में एलिमेंट है एक्स, सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी सेट में जो भी इवन नेचुरल नंबर है वो आएगा, मीन्स सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर इसमें आएंगे। ठीक, तो जहाँ जैसी सुविधा होती है बेटा वहाँ हम यूज़ करते हैं। आमतौर पे हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें सेट बिल्डर फॉर्म भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा बेटा? सेट की डेफिनेशन देखी। सेट क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमने वेल डिफाइंड देखा। वेल डिफाइंड क्या होता है बेटा? वेल डिफाइंड कोई सेट तब होता है जब उसमें हर एक एलिमेंट अलग एक ही बार हो, दूसरा उसका फॉर्मेशन यूनिक हो, तीसरा उसमें एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कि एलिमेंट को शो कैसे करते हैं। एलिमेंट को शो करने के लिए एक सिंबल यूज़ करते हैं एप्सिलॉन। अगर एलिमेंट सेट में है तो हम बिलोंग्स टू लगाते हैं, और अगर एलिमेंट सेट में नहीं है तो हम नॉट बिलोंग्स टू लगाते हैं। सेट को शो करने के दो फॉर्म होते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। एक दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट शो करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लगाते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा हम कॉमन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। 1.1 का क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन ये है, चेक वेदर द गिवन आर सेट्स और नॉट। कुछ कलेक्शन दिए हैं, हमें शो करना है, चेक करना है कि ये सेट है कि नहीं। पहला क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर
बिगिनिंग विद द लेटर जे। ये बोल रहा है एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें ऑल द मंथ्स, साल के सारे वो मंथ आते हैं जो जैसे शुरू होते हैं। तो बेटा इसमें क्या होगा, जनवरी जून जुलाई। अगर मैं सेट बनाऊंगा तो भी इसमें जनवरी जून और जुलाई लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि वो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर लेने हैं। तो अगर मैं बनाऊंगा इस सेट कलेक्शन में तो जनवरी जून जुलाई आएगा, आप बनाओगे तब भी जनवरी जून जुलाई आएगा। मतलब ये यूनिक हो गया बेटा, है ना। कोई भी सेट बनाएगा कहीं से बैठ के, भले ही वो अमेरिका में हो, भले ही वो लंदन में हो, भले ही वो इंडिया में हो, उन उसके सेट में एलिमेंट्स क्या आएंगे, जनवरी जून और जुलाई आएंगे। ठीक, तो ये सेट यूनिक हो गया। ठीक, और एक से एक एलिमेंट को हम एक ही बार यूज़ कर रहे हैं। वो तो बोल रहा है ऑल मंथ यूज़ करना है, मतलब हमें एक बार ही लिखना है ना। और चूंकि सारे ही मंथ्स आएंगे इसमें, तो ये बेसिकली क्या है बेटा, चूंकि ये यूनिक है तो ये वेल डिफाइंड है, देयरफॉर इट इज़ ए सेट। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, वही इसका आंसर है बेटा। तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे इसको कॉपी में, यस इट इज़ ए सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। अब आते हैं नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए पिछले क्वेश्चन में उसने एक ऑल वर्ड यूज़ किया था। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर स्टार्टिंग विद जे लेने थे हमें, है ना। तो ऑल मंथ्स लिए, पर देखिए यहाँ जो भाषा यूज़ कर रहा है बेटा, उसमें ऑल यूज़ नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इसमें होगा क्या, अगर मैं कलेक्शन बनाऊंगा तो मैं शुरू करूंगा प्रेमचंद से, फिर जयशंकर प्रसाद से, है ना। ऐसे ऐसे ही मैं 10 ले लूँगा। लेकिन हो सकता है अगर कोई दूसरा व्यक्ति बनाए टैलेंटेड राइटर्स का सेट, तो हो सकता है वो प्रेमचंद को ना ले, हो सकता है वो चेतन भगत ले, अमीश को ले, कुशन भगत भगत को ले, है ना। तो चूंकि उसमें 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स लेने हैं, तो ये अपनी 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 पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि कौन 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 से राइटर ले रहा है ना। यानी मैं बनाऊंगा तो अलग राइटर्स आएंगे, कोई और सेट बनाएगा तो राइटर्स आएंगे। तो बेटा ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, सेट होना चाहिए यूनिक। मैं बनाऊं तो भी वही एलिमेंट आए, कोई और बनाए तो भी वही एलिमेंट आए। तो बेटा हम बोलेंगे इट इज़ नॉट ए सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बेटा। नेक्स्ट बोल रहा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड। हमें दुनिया के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैनों का कलेक्शन दिया हुआ है। क्या ये सेट है क्या बेटा। अब देखिए वही बात, अगर मैं सेट बनाऊंगा तो सचिन लूंगा, विराट कोहली लूंगा, है ना, राहुल द्रविड़ लूंगा, सौरव गांगुली लूंगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में बैठा है तो वो जरूरी नहीं कि राहुल द्रविड़ को ले अपनी अपनी लिस्ट में, या फिर सौरव गांगुली ले, है ना, वो स्टीव स्मिथ को लेगा या वो और किसी को लेगा, है ना। तो ये एक्चुअली पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है कि किसे कौन पसंद है। मैं बनाऊंगा तो कोई और आएगा, कोई और बनाएगा तो कोई और आएगा। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इट इज़ नॉट ए सेट, इट इज़ नॉट ए सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड तब होगा जब कोई भी सेट बनाए कहीं से भी तो एलिमेंट सेम आए। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब 100 से कम सारे के सारे नेचुरल नंबर लेने हैं, तो ऑब्वियसली मैं क्या लूँगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100 तक। कोई और भी लेगा तो भी सेम लेगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स लेने हैं 100 से कम, है ना। तो जो भी व्यक्ति जहाँ से भी बनाएगा वो सेट होगा। तो यानी ये वेल डिफाइंड हो गया, ठीक है ना। तो ये सेट हो गया। तो अभी क्या सीखा हमने, अभी हमने देखा कि किसी कलेक्शन को सेट के फॉर्म में कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक, अब देखते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एक सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। हमें ब्लैंक में बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाना है। अब देखिए 5 ए में है, ठीक, तो क्या आएगा, 5 बिलोंग्स टू ए आएगा। 8 ए में नहीं है तो 8 का क्या आएगा, 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 भी ए में नहीं है बेटा, 0 नॉट बिलोंग्स टू ए आएगा। 4 भी ए में है तो 4 बिलोंग्स टू ए आएगा। 2 भी बिलोंग्स टू ए आएगा, लेकिन 10 बिलोंग्स टू ए नहीं है ना। तो अगर एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू लगाओ, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू लगाओ। ठीक है, तो बेटा आज अपन ने सेट का कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़े, हमने डेफिनेशन देखा, एलिमेंट्स के बारे में जाना, सेट्स को लिखने के फॉर्म जाने। ठीक है, तो आज का लेसन हमारा यहीं ख़त्म होता है। आप इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन करिए।